नए सेंट्रल हॉल में राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण हुआ। अपने अभिभाषण में राज्यपाल फागू चौहान ने कोरोना से निपटने के लिए नीतीश सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को हर तरह की मदद मुहैया कराई है। राज्य सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू से सचेत रही है और लगातार इस पर काम कर रही है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को पूरी तरह से लागू किया है। इस महामारी के दौरान राज्य की सरकार द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। केंद्र सरकार से इसके लिए जरूरी मदद मिली है। इस बीमारी का सामना करते हुए सबको स्वस्थ रखने के लिए राज्य सरकार ने अथक प्रयास किया है। राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए जांच की सुविधा एवं इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। कुछ दिन पहले के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन 10 लाख जनसंख्या पर 1,72,425 लोगों की जांच की गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,49,440 है। राज्य में कुल 2 करोड़ 20 लाख से अधिक जांच किया गया है। बिहार में कोरोना से रिकवरी रेट 99% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 97.31% है। कोविड-19 से मृत्यु की प्रतिशत जहां पूरे देश में 1.43% है, वहीं बिहार राज्य में यह 0.58% है। वहीं राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध पर सरकार ने नकेल कसी है। राज्यपाल ने निगरानी विभाग की पूरे 1 साल की अहम कार्रवाई का ब्यौरा सदन में दिया। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्यों में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से विधि व्यवस्था सुदृढ़ कर कानून शासन स्थापित करना तथा लोगों को भयमुक्त समाज एवं विकास प्रदान करना। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है। कानूनी प्रावधानों के अनुरूप अपराध नियंत्रण के ठोस व्यवस्था लागू है। पुलिस तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि वे दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें। यह सरकार के संकल्प का परिणाम है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2020 में भ्रष्ट लोक सेवकों को टैप के माध्यम से रंगे हाथ पकड़ने के लिए 22 कांड, पद का दुरुपयोग संबंधित 4 कांड एवं प्रत्यानुपाती धनार्जन से संबंधित 6 कांड अर्थात कुल 32 कांडों में कार्रवाई की गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अपराध जनित अवैध परिसंपत्तियों की जब्ती के कुल 161 प्रस्ताव इकाई द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को भेजे गए हैं, जिनमें से अब तक 28 अभियुक्तों की 45 करोड़ 81 लाख रुपए की अपराध जनित परिसंपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचनाओं को पारदर्शी बनाने के साथ साथ राज्य के नागरिकों को कानून अधिकार देकर सशक्त बनाने की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय पार्ट 2 का जिक्र किया गया। वहीं युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की भी चर्चा राज्यपाल फागू चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए बेहतर तकनीक प्रशिक्षण मुहैया करा रही है। अब हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। 2020 से 2025 के तहत 7 निश्चय 2 को संपूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष
2021-22 इससे संबंधित योजनाओं में क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया जाएगा। बिहार विधानसभा के सबसे युवा बहुल राज्य में से एक है। युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनाओं का स्वयं सहायता प्राप्त योजना कुशल युवा कार्यक्रम लागू है, जिसका लाभ बिहार के युवा उठा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इसके साथ साथ युवाओं को और बेहतर तकनीक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार का पहला निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत राज्य के प्रत्येक ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। वैसे युवा जो ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सरकार की योजनाओं का खाका खींचना आसान हो जाता है। बिहार सरकार ये दावा कर रही है कि उनकी प्राथमिकता युवाओं को स्किल्ड बनाना है और साथ ही साथ निश्चय पार्ट 2 से सूबे में गली नली और पीने के पानी मुहैया कराना है। वैसे ये तय है कि विपक्ष सरकार के इन योजनाओं की खामियों को सदन में उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।